Good evening, beta. Good evening, everyone. Good evening. Am I audible? Okay. ठीक है जी। तो कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पर थोड़ा डिस्कशन किया था और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ एन टर्म्स पर क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज के कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एपी का मतलब क्या है, अगर आप रिकॉल करो तो प्राइमरीली जो प्रॉपर्टीज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं वो क्या है, दैट इफ यू हैव एन एपी and all the terms of AP are multiplied by some constant or divided by some constant, then the series remains AP. Only the common difference will get multiplied by that constant or divided by that constant respectively. If you add all the terms by same number or subtract by same number, the series remains AP. If you consider an AP from nth term to first term to nth term, AP has common difference D. If you consider from last term to first term, it will have a common difference minus t. मतलब फॉरवर्ड में इंक्रीजिंग एपी होगी तो रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग एपी होगी। अगर दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एपी जनरेट होती है, बट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो एपी बनेगी, ये जरूरी नहीं। फिर इसी तरह से था कि अगर किसी एपी के फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स को आप ऑल्टरनेटली ड्रॉप कर दो तो जो रिमेनिंग टर्म्स है वो भी एपी में रहते हैं। ऐसे ये भी था कि अगर किसी एपी के कांस्टेंट नंबर ऑफ टर्म्स का ग्रुप कर दो, के टर्म्स देन नेक्स्ट के टर्म, और हर एक ग्रुप के टर्म्स को ऐड कर लो तो जो समेशंस मिलेंगे वो भी एपी में होंगे। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। और अगर समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू एपी का रेशियो का फंक्शन पता है तो उनके nth टर्म का रेशियो का फंक्शन निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा। ये सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी। तो हम लोग आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में कुछ प्रैक्टिस पहले करेंगे, फिर आगे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम्स, राइट। तो प्रॉब्लम सिंपल, जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए, क्विक। हाँ, तो ये क्या है बेटा, देखो ध्यान से। दिया हुआ है कि 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन एपी, देन वी हैव टू प्रूव। ये तो वन लाइनर है ना, वन लाइनर है। बिकॉज अगर आपको ये टर्म्स एपी में दिए हुए हैं, ये और ये और ये तीन टर्म्स एपी में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तो 1/b माइनस 1/a is equal to 1/c minus 1/b, and once you subtract it taking the reducing to the common denominator, तो a b कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा a minus b, whereas bc is the common denominator and numerator में हो जाएगा b minus c. Now you will see that a gets cancelled, no, b gets cancelled, और फिर रिजल्ट आ गया, isn't it? आप इसको इधर लाओ और इस वाले टर्म को उधर सेंड कर दो, तो a माइनस बी न्यूमरेटर अपॉन b माइनस सी will be equal to a by c, and hence proved. ठीक है,
तो गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन करिए। ये तो बहुत ही सिंपल था, राइट? हाँ, क्या हुआ अक्षत, व्हाट हैपेंड? अरे बेटा, इसमें नोट करने के लिए तो कुछ था नहीं यार, ये तो स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम था। चलो नोट कर लो, कर लो, कर लो। आपको माइक दे दी है तो आप लोग बात कर लिया करो। ठीक है, ठीक है। गो टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए। B plus C over A, C plus A over B, A plus B over C are in AP. Then prove that 1 over A, 1 over B, 1 over C are also in AP. ग्रेट, ग्रेट। अब यहाँ देखो, देखने वाली बात क्या, ऑब्जर्वेबल बात क्या है, जो गिवन है वहां से अगर आप देखो तो गिवन है दैट B plus C over A and C plus A over B and A plus B over C. हमें डिनोमिनेटर में A है, मतलब B plus C into 1 by A, C plus A into 1 by B, A plus B into 1 by C, ये AP में है, ऐसा दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, हमें 1 by A, 1 by B, 1 by C को AP में प्रूव करना है। मतलब ये B plus C, C plus A, A plus B जो फैक्टर्स हैं, ये अगर सेम फैक्टर होते तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो प्रूव हो जाता। तो पहला हमारा टास्क यही होना चाहिए कि न्यूमरेटर सारे टर्म्स के, तीनों टर्म्स के न्यूमरेटर को सेम बनाओ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हाट शैल बी डन टू मेक द डिनोमिनेटर्स कॉमन? तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर मिसिंग टर्म क्या है, ए, और डिनोमिनेटर में ए है, तो डिनोमिनेटर के ए को न्यूमरेटर में ले जाने का क्या तरीका है, 1 ऐड कर दो। एलसीएम मत लो, डोंट टेक एलसीएम, जस्ट 1 ऐड करो, 1 ऐड करो, 1 मतलब ए बाई ए, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा B प्लस C प्लस A बाई ए। यहां भी 1 ऐड कर दो और यहां भी 1 ऐड कर दो, एपी रहेगी। अगर कोई सीरीज एपी है and if you are adding same number to all the terms, the resulting series will remain an AP. तो ये एपी हो गई है। अब ऐसा करने से बेटा बेनिफिट क्या मिला मुझे, बेनिफिट ये मिला कि न्यूमरेटर सारे टर्म्स का, तीनों टर्म्स का न्यूमरेटर आ गया A प्लस B प्लस C। अब अगला क्या सजेस्ट करते हो आप? दे आर इन एपी। नेक्स्ट क्या है, क्लियर समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 1। हाँ, या डिवाइड बाय A plus B plus C. All the terms are to be divided by same number A plus B plus C. तो हमें मिल जाएगा 1 over A, 1 over B, 1 over C in AP and hence proved। यही प्रूफ करना था आपको। तो हमने क्या किया, दो ऑपरेशन यूज किए, दो प्रॉपर्टीज यूज करी। एडिंग 1 टू ऑल द टर्म्स, अगर पहले टर्म एपी में थे तो 1 ऐड करके जो आया वो भी एपी में होगा। और फिर उसके बाद में A प्लस बी प्लस सी एक कांस्टेंट नंबर से या सेम नंबर से सारे टर्म्स को डिवाइड कर दिया तो भी रिजल्टिंग सीरीज एपी रहेगी। तो प्रूव हो गया 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी आर इन एपी, गिवन दैट B प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी आर इन एपी। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया बेटा? शैल वी गो टू द नेक्स्ट?
Yes, sir. Yes, sir. अब अगला आप अपने आप करो, अब थोड़ा समझ गए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई करो थोड़ा सीरियसली। Given A, B, C are in AP, then prove that B plus C, C plus A plus B are also in AP. And B part, B plus C whole square minus A square, C plus A whole square minus B square, A plus B whole square minus C square are also in AP. First part is done. क्या किया फर्स्ट पार्ट में? थर्ड क्वेश्चन पार्ट ए में क्या किया? A प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे हम थर्ड ए पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट में क्या गिवन है? गिवन है कि ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी इन एपी, तो हम यहां से बोल सकते हैं माइनस ए माइनस बी माइनस सी आर इन एपी, एग्रीड? मल्टीप्लाइड ऑल द टर्म बाय -1, ए बी एपी में है, और अगर ये एपी में है तो ऐड ए प्लस बी प्लस सी टू ऑल टर्म्स, तो यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा सी प्लस ए, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, दे आर इन एपी। यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, तो ये प्रूफ करना था बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ व्हाट डू यू डू फॉर सेकेंड पार्ट? फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रेट अवे था ही, सेकेंड पार्ट में आप अक्ल लगाओ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर थ्योरम, ये क्या होता है? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर थ्योरम क्या होता है? मतलब क्या करना चाह रहे हो? जो प्रूफ करना है उसको सिंप्लीफाई करने की बात कर रही हो? यस सर, बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी प्लस ए करके, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी। तो यशस्वी ने बोला कि जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखो। टू प्रूव दैट b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन एपी, इसको हमें एपी में प्रूफ करना है, एपी में शो करना है। दैट इज क्या प्रूफ करना है? दैट इज टू प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर करोगे तो आएगा बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इन एपी, ये प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना है? तो देखो ये फैक्टर तो सब में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। दैट इज टू प्रूव दैट b प्लस सी माइनस ए
C plus A minus B and A plus B minus C in AP. ये प्रूफ करना है, मतलब आपको एक्चुअली जो प्रूफ करना है उसके लिए ये बात को प्रूफ करनी है. नाउ यू आर क्लोज. ये प्रूफ करना है. मान लो आपका टास्क रिड्यूस होकर के आ गया कि ये प्रूफ कर दिया जाए. अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें? ये चीज को प्रूफ करने के लिए क्या किया जाए? तो ए बी सी से स्टार्ट करके सब्ट्रैक्ट करके भी प्रूव कर सकते हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दैट इज टू प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस ए माइनस 2A, सी प्लस ए प्लस बी माइनस 2B, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2C, ये एपी में है. ये प्रूफ करना है. अभी हमने प्रूव नहीं किया कुछ भी, हम बोल रहे हैं कि ये हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि क्या सिंपलेस्ट बात प्रूफ करनी, ये प्रूफ करना है. अब इन सभी टर्म में देखो तो एक नंबर कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी, और आप जानते हो कि एपी के सारे टर्म को एक कांस्टेंट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो भी एपी आएगी, है ना. तो इसका मतलब है हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट -2A -2B and -2C are in AP. Agreed or not? And that is to prove that ABC are in AP, which is given. तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये भी एक तरीका है इसको आर्ग्यू करने का, इस प्रॉब्लम को. बट अगर कोई बोलता है कि सर इससे मजा नहीं आया, ये कैसे अपने क्या करते रहे कि ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना, ऐसे गाना गाते हुए लास्ट में बोल दिया तो ये तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो है ही. तो आप इसको फॉर्मली लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ABCR इन AP. मैं बी पार्ट का सोल्यूशन लिख रहा हूँ, देखो. देन आई विल से दैट -2A -2B एंड -2C आर इन AP. एग्रीड आर नॉट? जल्दी बोलो हाँ या ना. अगर ABC AP में है तो -2 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो AP ही आएगी. और अगर ये AP है तो ऐड कर दो. क्या ऐड कर दो? A प्लस B प्लस C सारे टर्म में. तो क्या आएगा? B प्लस C माइनस A. एक कैंसिल हो जाएगा A के साथ में. C प्लस A माइनस B, और तीसरा टर्म हो जाएगा A प्लस B माइनस C आर इन AP. और फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे? A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो जाएगा तुम्हारा B प्लस C प्लस A इंटू B प्लस C माइनस A. अगला टर्म आ जाएगा C प्लस A प्लस B इंटू C प्लस A माइनस B. तीसरा आ जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B माइनस C. एक्चुअली प्री फैक्टर सारा सेम है, तीनों में मैंने मल्टीप्लाई किया तो दे मस्ट बी इन AP, एंड हेंस द रिजल्ट B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, P प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एंड A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर आर इन AP, एंड हेंस द रिजल्ट. ये प्रूव हो गया. तो आप चाहे फॉरवर्ड प्रूफ कर लो. फॉरवर्ड प्रूफ करने में थोड़ा सा आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा. यार अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सोचते हम ऐसे हैं और लिखते ऐसे हैं. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सोचना होगा तो हम ऐसे सोचेंगे उल्टा, कि जो प्रूफ करना है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, वहां से मुझे आइडिया मिलेगा और फिर मैं ऐसा फॉरवर्ड में प्रूफ लिख दूंगा. दैट्स इट. तो जब भी आपको प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे तो ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, ये जो ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, कुछ प्लस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया सारे टर्म में, ये सब बातें सीखनी पड़ेंगी आपको. ठीक है. तो चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, जरा उसको देखो, आप करके बताओ फटाफट जल्दी से. हाँ. A square, B square, C square are in arithmetic progression.
Then prove that 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, and 1 upon a plus b are also in arithmetic progression. And hence prove that a divided by b plus c, b divided by c plus a, c divided by a plus b are also in arithmetic progression. तो ये दोनों बातें प्रूव करनी है. And this is a good one. Just take your time. ठीक है. ये दोनों क्वेश्चन के लिए आपको मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. 3 से 4 मिनट का टाइम है ना. 4 to 5 मिनट तक भी ले सकते हैं आप, बट कोशिश करो कि ये दोनों आपसे अपने आप वर्कआउट हो जाए. ठीक है. चलो, टेक योर टाइम. ध्यान रहे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ये गिवन है. हाँ जी. कौन सा पार्ट हो गया बेटे? ग्रेट, वेल डन. फर्स्ट हो गया. किसका इसका हो गया फर्स्ट पार्ट? जरा जस्ट लेट मी नो. अक्षित का हो गया, और किसी का नहीं हुआ? 2 बच्चों का हुआ है. जरा बताओ तो. अक्षत अनम्यूट करके तुम बोलो, तुमने क्या किया बेटे? सर मैंने पहले सर ए हाँ, अपॉन बी माइनस, सर मैंने पहले सर 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए कर दिया. कॉमन डिफरेंस कर दिया. इसके लिए यस सर. ये तो प्रूफ करना है कि एपी में है. आपने इसको एपी में एज्यूम कर लिया, यस सर. और उसको एज्यूम करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में प्रूफ कर दिया. यस सर. तो ये तो तुमने कन्वर्स प्रूफ कर दिया बेटा. ठीक है, बट ये कन्वर्स है ना, हमें फॉरवर्ड प्रूफ करना था. आकांक्षा तुम बोलो. समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. पी इम्प्लाइज क्यू के बजाय तुमने क्यू इम्प्लाइज पी प्रूफ कर दिया, तो मैथमेटिकली वो प्रूफ को सही नहीं माना जाता है. एनीवे, हाँ आकांक्षा बोलो. सर जो गिवन है उसको अगर हम अंडर रूट ले लें तो फिर ए बी और सी भी एपी में आ जाएगा. अंडर रूट Then- लेने से सीरीज एपी रहेगी. जैसे देखो 2, मतलब हाफ पावर रेस कर दी. हाँ, हाफ पावर रेस कर दी. तो कहाँ अप्लाई, ये प्रॉपर्टी में बताया गया था 1, 4 और 8, 1, 3, 4, 3, 7 ये एपी में है, राइट? अब इनका रूट लो. √1, √4 और √7 एपी में है? गलत है, नहीं है. नो ये सर. 1 है, ये 2 है और ये √7, दे आर नॉट इन एपी. तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो. मैंने इसीलिए टिपिकल सी बातें बताई कि कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में ले सकते हो सीरीज को, 2 एपीज के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. नो अदर ऑपरेशन यू कैन डू इट. स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, साइन लेना, कॉस लेना, ये सब नहीं कर सकते आप. लीनियर फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं. अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो ये अगर ए मतलब कि अगर ऐसा मान लो अल्फा बीटा गामा एपी में है, तो एफ अल्फा, एफ बीटा और एफ गामा एपी में होंगे. क्यों? क्योंकि ए अल्फा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी और ए गामा प्लस बी क्या हुआ? अल्फा बीटा गामा में कांस्टेंट नंबर ए मल्टीप्लाई करी, फिर सब में बी ऐड कर दिया. तो ऐसा कर सकते हैं, बट ये नहीं कि हम कुछ भी फंक्शन स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, वो सब नहीं कर सकते आप. एनीवे, चलो.
हाँ ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। फिर उसके बी बाद स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या किया? बी स्क्वायर माइनस इसको ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए कर दिया, ठीक है। आगे यस सर। सी माइनस बी इंटू सर सी फिर प्लस बी हो गया। फिर सर बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस अच्छा, बी माइनस ए अपन बी प्लस सी, यस सर। ठीक है, इक्वल टू सी माइनस बी अपन बी प्लस ए। फिर क्या किया? अब जब तुम यहाँ पर दिस माइनस दिस करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, तो ये बनाया जा सकता है। ये बनाया जा सकता है कैसे? यहाँ देखो, दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा? सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी, तो सी ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी अपॉन बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करोगे तो आएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, तो बी माइनस सी अपॉन सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी आएगा। ए प्लस मतलब इसको एपी में प्रूव करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स ट्रैक कर रहे हैं, ये चाहिए मुझे। अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए माइनस बी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस ए। क्या किया मैंने? दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर हो गया ना? समझ रहे हो कि नहीं? सर। क्या क्या समझ रहे हो? सी प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस बी अपॉन बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए। दोनों साइड में सी प्लस ए से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये सही है, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। अब इसके बाद में और क्लेवर तरीके से करना पड़ेगा। हमें चाहिए बी सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी, तो इसको लिख दिया सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी। सी एड एंड सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में, अपॉन बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। चलेगा? यस सर। ये देखो सी ए माइनस बी को ही लिखा मैंने ऐसे, और इधर में भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए एड एंड ए सब्ट्रैक्ट, तो बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए हो गया। एंड इसके बाद क्या आ गया? तो इसको अलग अलग कर लो, तो सी प्लस ए अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 upon b plus c. माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी, and therefore 1 upon a plus b, 1 upon b plus c, 1 upon c plus a are in AP। तो एक तरीका तो ये था, ठीक है, एक मेथड ये था जो अक्षत ने सजेस्ट किया, और मैंने उसको कंप्लीट करके दिखाया कि कैसे करेंगे। इट इज अ लिटिल लेंदी, बट हाँ करा जा सकता है। तन्मय ने कुछ बोला। किसको? तन्मय किससे बोल रहे हो बेटा? कहाँ से? इस एपी को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड का सोल्यूशन आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि इससे इसके आगे अगर आप a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तन्मय ने बोला कि ये वाला प्रूफ कर दिया, यहाँ से ये लाने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी, तो आ गया तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी and a plus b plus c divided by c plus a and a plus b plus c over a plus b r in AP हो गया। और फिर इसको ऐसा लिखो a by b plus c plus b plus c upon b plus c, b plus c divided by b plus c is 1। ऐसे ही इधर देखो,
ए और सी को एक साथ ले लो तो बी अपॉन सी प्लस ए, मिडिल टर्म बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन सी प्लस ए 1, एंड यहाँ पर सी अपॉन ए प्लस बी, और ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज 1 आर इन एपी। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 एंड यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, अब मैं, चलो क्वेश्चन तो हो गया, जहां से स्टार्ट करना था वहां से स्टार्ट करके पहले हमने ए पार्ट प्रूफ कर दिया, फिर बी पार्ट प्रूफ कर दिया। बट लेट मी टेल यू, देयर वाज वन अदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम, राइट? कैसे, देखो, ये अगर नोट कर लिए हो तो मैं हटा दूं। इसमें भी हमने क्या किया, रिवर्स चले, यहां से रिवर्स चले, एक स्टेप आए और एक स्टेप रिवर्स करने के बाद तब हमें आइडिया मिला। दो स्टेप फॉरवर्ड गए और एक स्टेप बैकवर्ड ट्रैक किया आंसर से पीछे की तरफ, तो हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। एनीवे, दिस इज अलाउड, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट होता है कि आप कुछ फॉरवर्ड जाओ, कुछ रिजल्ट जो प्रूफ करना है उससे बैकवर्ड आओ, और फिर आपको आइडिया मिल जाए, फिर आप कंप्लीट कर दो प्रूफ को। बट देयर इज वन मोर वे ऑफ डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम, वो देखो ध्यान से। ये जो प्रूफ करना था, ये जिसको हमें एपी में प्रूफ करना है, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है, ध्यान से देखो, अगर कॉमन डिनोमिनेटर बना दे, लेट ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, है ना, इसको मान लो लैम्डा, क्योंकि बार बार मैं लिखना नहीं चाहता हूं इसको, तो आई विल राइट द सेम 3 टर्म्स इन एपी को ऐसा लिख सकता हूं, सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी बाई लैम्डा। चलेगा? ऊपर नीचे मैंने सी प्लस ए और ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा क्या आ जाएगा, इसी को सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा ना, सी प्लस ए प्लस बी को अगर लैम्डा से डिवाइड करोगे तो यही आएगा ना, यही वाला। ऐसे मिडिल टर्म क्या आ जाएगा जी, बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बाई लैम्डा, एंड तीसरा टर्म आ जाएगा बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए बाई लैम्डा। जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. मतलब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट दिस, ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने में देखो, डिनोमिनेटर, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो ये पहला फैक्टर क्या आएगा, जरा इसको देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए दोनों से मल्टीप्लाई प्लस ए सी, सी ए प्लस सी बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमें एपी में प्रूफ करना है, और जैसे ये लिखोगे ना आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा, ये तो हो गया। कैसे हो गया? तो ये क्लियर है क्या? गिवन क्या है, गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन एपी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी। तो सब्ट्रैक्ट, नो ऐड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐड कर दो इन ऑल टर्म्स, सारे टर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड करो, तो ऐसा आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, कॉमा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इन एपी। अब क्या आया देखो, यहाँ दोनों से कॉमन लो, इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो, फैक्टराइज करो इसको, तो ए कॉमन लिया तो ए प्लस बी,
और यहाँ दोनों से c कॉमन लिया तो a प्लस बी, यहाँ से b कॉमन लिया तो b प्लस सी, और a कॉमन लिया तो b प्लस सी, यहाँ से c कॉमन लिया तो c प्लस a प्लस b कॉमन लिया तो c प्लस a, आर इन ए पी। अब a प्लस बी कॉमन लिया इंटू a प्लस सी, यहाँ से आया b प्लस सी इंटू a प्लस बी, और यहाँ से आ गया c प्लस a इंटू बी प्लस सी, आर इन ए पी, एंड देन डिवाइड बाय a plus b into b plus c into c plus a, we get the result। पहला रिजल्ट आ जाएगा, और जब ये आ गया तो ये तो आप जानते ही, प्रूफ कर ही लिया आपने। तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे। तो हमेशा आप देखो, जो थोड़ा टिपिकल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगी उसमें हमेशा आपको रिवर्स ट्रैक करना पड़ सकता है, ठीक है। वहां से आइडिया लो फिर आगे मूव करो। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जो दिया हुआ वहीं से शुरू हो करके और फिर हिंसात्मक कार्रवाई शुरू कर दें, आप मार काट करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोच समझ करके, प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे। तो चलो, ये ए भी हो गया, बी हो गया, आगे चले। Yes, sir. जल्दी आंसर करो, क्विक। क्वेश्चन दिया, द समेशन ऑफ m and n terms of an AP are in the ratio 2m plus 1 divided by 3n plus 1. Find the ratio of its 7th and 10th term. एक बात का ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी आपको मैंने कल की क्लास में बताई थी, वो दो एपीज के एन टर्म का रेशियो गिवन है, तो उनके किसी केथ या केथ टर्म का रेशियो बताने के लिए प्रॉपर्टी थी, या उसका कन्वर्स प्रॉपर्टी थी। यहाँ दो एपी नहीं, इसका ध्यान रखना। वी आर टॉकिंग अबाउट वन एपी, सिंगल एपी। उसी सिंगल एपी के एम टर्म का समेशन डिवाइडेड बाय उसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का समेशन का रेशियो, एम और एन का फंक्शन दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं उसके 7th और 10th टर्म का क्या रेशियो होगा, ये बताना है आपने। एक ही एपी है, तो पहले तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि एपी को कंसीडर कर लो। लेट एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसा ले लिया। अब इन्होंने बोला क्या, m टर्म का सम डिवाइडेड बाय n टर्म का सम, ये दिया हुआ है इन्होंने क्या, 2m प्लस 1 ओवर 3n प्लस 1, ये दिया हुआ है। बट m टर्म का समेशन का फार्मूला क्या होगा बेटा? व्हाट इज द समेशन ऑफ m टर्म्स ऑफ टू एपीज, दिस एपी? बोलो, m/2 into 2a plus m minus 1 multiplied by d अपॉन n टर्म का सम में n/2 2a प्लस n minus 1 into d, ये दिया हुआ है 2m plus 1 अपॉन 3n plus 1। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो ये 2 तो कैंसिल हो गए, तो 2 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी। ये दिया हुआ है 2m plus 1 by 3n plus 1। आप चाहो तो ये m और n को भी उधर सेंड कर सकते हैं, मतलब इस m को उधर डिवाइड कर दिया तो 2m plus 1 डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। यहाँ 1/m किया और यहाँ भी 1/m किया, और डिनोमिनेटर में 1/n मतलब n से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया और यहाँ
इधर भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये n और n कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो इसको भी हटा दो, ये यहाँ से हट गया और यहाँ पर m/n जो था उधर जाके n/m हो जाएगा। तो ये भी बात समझ में आ रही है। आई डोंट थिंक कोई इसमें कहीं पर कोई इश्यू आपको होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या पूछना, क्या फाइंड करना, आपको फाइंड क्या करना वो देखो। फाइंड क्या करना है? सेवेंथ टर्म। व्हाट इज सेवेंथ टर्म? t7 अपॉन t10, मतलब a प्लस 6d अपॉन a प्लस 9d का रेशियो चाहिए। ये गिवन है और यहां से हमें वहां जाना है। ध्यान से देखो, यहां जाना है, यहां ये क्वांटिटी को इवेल्युएट करना है। क्या करें? a प्लस 6d अपॉन a प्लस 9d चाहिए। मतलब हमें एक्चुअली क्या चाहिए? 2a प्लस 12d अपॉन 2a प्लस 18d चाहिए, isn't it? क्या किया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? Why I multiplied the numerator and denominator both by 2? Can anyone tell me? सर क्योंकि जो आपने करा उसमें भी 2a और इधर हम m-1 की जगह 12 रख दें शायद। क्योंकि कंपेयर कर देंगे सर अब। यहाँ पर 2a था, यहाँ पर हमने 2a बना दिया सो दैट हम कंपेयर कर सके और देख सके कि m और n की जगह क्या प्लेस करना है ना। तो अब यहाँ देखो ये रिजल्ट तो वैलिड है, तो गिवन है, ये तो गिवन है ना। तो यहाँ से हमें वो कैलकुलेट करना है। तो ऐसा बनाया मैंने उसको। अब हमें 12d चाहिए, जबकि यहाँ m-1 है, तो m को क्या रिप्लेस करें? रिप्लेस m बाय 13 and n by 90। What do you get? जैसे आप रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 2a प्लस 12d डिवाइडेड बाई 2a प्लस 18d इज इक्वल टू, m को 13 लिया बेटा, तो 27, 13 2 जा 26 प्लस 1 27 इंटू n क्या था? 19 डिवाइडेड बाई 19 3 जा 57 प्लस 1 58 into 13। और अब ये तो आ गया, देयरफॉर ये आ गया तुम्हारा a प्लस 6d डिवाइडेड बाई a प्लस 9d इज इक्वल टू, अब ये जो है इसमें चूंकि फैक्टर कॉमन कुछ है नहीं तो ऐसे रखना पड़ेगा आपको, 27 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 13। ज़्यादा ये मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करेंगे। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस सर। तो इसी तरह से और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, बट अब इसके बाद आप लिखेंगे एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, हेडिंग देंगे सिलेक्शन ऑफ, हाँ ठीक है वो कैलकुलेट कर लेना जो भी है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हेडिंग देंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपके शीट में है ऐसा क्वेश्चन, मैंने कल की क्लास में करा दिया था, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ, हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ आकांक्षा क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? सर कुछ नहीं, वो 1 मिनट रुक जाओ, अभी पिछला वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। पिछला वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था? मतलब करा दो सर, आगे हो गया। ठीक, हाँ जी, हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अब देखो इसमें कोई बहुत मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटी सी एक मैनेजमेंट वाली बात है कि स्पेस एंड टाइम मैनेज कैसे करते हैं, एफर्ट को कैसे मैनेज करते हैं। तो आप से हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कभी कभी क्वेश्चन होता है ना, गिवन 4 नंबर्स इन एपी, गिवन 6 नंबर्स इन एपी, गिवन 3 नंबर्स इन एपी, है ना, सच दैट summation of the first and last is this,
प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल नंबर एंड दिस नंबर इज दैट, देन फाइंड द नंबर्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं। तो जहां कहीं भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स हों या टर्म्स हों और उन टर्म्स के समेशन की बात हो रही हो, ध्यान से सुनना, if the summation of certain number of terms in AP is given, उन केसेस के लिए मैं बता रहा हूं कि टर्म्स को कैसे चूज करना चाहिए। तो लिख दो, if the summation of given number of terms in AP is known, then terms must be selected as suggested below। तो ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसे सिलेक्शन करेंगे, टर्म को ऐसे चूज करेंगे, हर जगह करने में भी कोई नुकसान नहीं है, बट जब समेशन ऑफ टर्म्स गिवन होगा तो वहां आपको एडवांटेज मिलेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। जैसे अगर आपको बोला जाए 3 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स इन एपी, 7 टर्म्स इन एपी, ऐसी बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं? तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब समझ रहे हो ना, या तो 3 टर्म होगा और या तो 5 टर्म्स होंगे या 7 टर्म्स होंगे। तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ टर्म में देयर इज यूनिक मिडिल टर्म। यूनिक मिडिल टर्म, मिडिल टर्म वो टर्म होता है जो दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पर होता है ना, तो एक मिडिल टर्म होगा। वेयरएज जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर 2 मिडिल टर्म होंगे, 2। तो हमारे अभी हम पहला केस में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ऑड नंबर ऑफ मिडिल टर्म। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म होगा, तो बोल रहे हैं कि लेट द मिडिल टर्म बी ए। तो मिडिल टर्म को ए एज्यूम कर लो, लेट द मिडिल टर्म बी ए। ए मतलब ए ले लो, एक्स ले लो, जो आपकी मर्जी है। मिड टर्म्स को एक वेरिएबल चूज कर लो, नेम दे दो बी ए, एंड कॉमन डिफरेंस मान लो डी। ठीक है, और फिर आप सिलेक्शन करो। जैसे अगर 3 टर्म्स लेने हैं तो हमने मिडिल टर्म को क्या लिया बेटा? ए, और कॉमन डिफरेंस क्या रखा? डी। और मिडिल टर्म ले लिया ए, तो 2 टर्म और लेने हैं, तो एक लेफ्ट में लेंगे और एक राइट में लेंगे। राइट वाला क्या होगा? ए में डी ऐड करके मिलेगा और लेफ्ट जाने पर डी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 3 टर्म का सिलेक्शन हो गया, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ऐसे अगर 5 टर्म्स लेना हो तब क्या करेंगे? तो बोल रहे हैं कुछ नहीं, ए ले लो मिडिल टर्म, और ए प्लस डी तो ले ही चुके थे, ए माइनस डी, 3 टर्म तो आ ही गए। अब एक टर्म और राइट में ले लो, ए प्लस 2डी, और एक लेफ्ट में ले लो, ए माइनस 2डी। तो योर सिलेक्शन इज डन। 3 नंबर्स या 3 टर्म्स इन एपी, तो ये ऐसे सेलेक्ट करो। 5 टर्म्स इन एपी लेना है तो ऐसे सेलेक्ट करो। What is the benefit of choosing the terms like this? The advantage of such selection is, very first advantage क्या है कि इन तीनों को ऐड करके डी एलिमिनेट हो जाए, डी वैनिश हो जाए। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समेशन इज दिस, तो 3a की वैल्यू समेशन की इक्वल आ जाएगी, तो a की वैल्यू सीधे पता चल जाएगी वर्बली। ए मिल गया तो सिर्फ एक अननोन में सिचुएशन हो गई, आगे सॉल्व करो, एक और कंडीशन देंगे और डी डिटरमिन हो जाएगा, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसीजर। यहाँ भी वही है, जब आप सबको ऐड करोगे तो डी एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक वेरिएबल डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, इस वजह से ऐसा सिलेक्शन के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है जी। अब बात आती है कि भाई चलो ये तो ऑड नंबर ऑफ टर्म के लिए तो आपने बता दिया, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तब क्या करेंगे? इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ इवन नंबर ऑफ टर्म्स को चूज करना है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म में हमने क्या देखा था? 2 मिडिल टर्म होंगे, तो हम 2 मिडिल टर्म चूज करेंगे। चूज 2 मिडिल टर्म्स एज, ऐसे लेना है 2 मिडिल टर्म जिनको ऐड करके एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, तो उनको हम ले लेते हैं ए माइनस डी और एक को ले लेते हैं ए प्लस डी। जब हमने 2 मिडिल टर्म को ये ले लिया तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2d, है ना? तो 2d अगर आ गया तो अब हम कॉमन डिफरेंस को क्या लेंगे? एंड कॉमन डिफरेंस को 2d लेंगे।
जैसे 4 टर्म्स इन एपी लेना है, क्या लेंगे बताओ? 4 टर्म्स इन एपी, आई विल कंसिडर a माइनस डी, a प्लस डी। अब यहाँ 2d सब्ट्रैक्ट करो तो a माइनस 3d 3D और a प्लस 3d। ऐसे 6 टर्म्स इन एपी लेना है तो क्या करेंगे? 6 टर्म्स इन एपी, तो a माइनस 5d, a माइनस ट्रिपल डी, a माइनस डी, a प्लस डी, A plus 3D, डी एंड a A प्लस। plus 5D. तो आप देखोगे कि ये सारे नंबर्स में डिफरेंस कांस्टेंट है, इट इज 2d, एंड मिडिल टर्म क्या है? a माइनस डी एंड a प्लस डी। ऐड करोगे तो d एलिमिनेट हो जाएगा, a आ जाएगा, चाहे आप इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, यहाँ भी कांस्टेंट डिफरेंस 2d है, कॉमन डिफरेंस 2d, मिडिल टर्म a माइनस डी एंड a प्लस डी। तो दो, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि या तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे या तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो बोथ द केसेस आर डन। समझ में आ गई बात की नहीं सबको? जैसे Yes, sir. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं ऐसा बोलूं कि summation of 3 numbers in AP, 3 numbers in AP have their sum have their sum is equal to 12 and product is 28. Find the numbers. 3 नंबर्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उनको ऐड करके 12 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 28 आ रहा है नंबर्स के, राइट जी? तो हमने तुरंत अप्लाई किया, ऑड नंबर्स हैं तो हमने ले लिया क्या? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये वाला। लेट द नंबर बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो क्या गिवन है? तीनों को ऐड किया तो 3a आ गया। 3a की वैल्यू क्या दी हुई है? 12। तो यहाँ से a डिटरमिन हो गया 4। a 4 हो गया तो नंबर्स आ गई 4 माइनस d एक नंबर होगी, 4 एक नंबर हो गई, 4 प्लस d एक नंबर हो गई। तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ? 28 दिया हुआ। तो आपने देखा कि a 4 माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस डी इज इक्वल 7 आ गया। अब यहाँ 16 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई बेटा। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई या तो -3 या तो 3। अब ए आ गया, डी आ गया, तो ऑब्वियसली नंबर्स आ गए। नंबर्स क्या है बता दो फटाफट। डी को 3 ले लो, डी 3 ले लो, ए 4 है तो क्या है? पहला नंबर ए माइनस डी क्या आ गया? 4 माइनस 3 1 आ गया। 1, दूसरा 4 आ जाएगा, तीसरा 7। 4, जब 7. डी की वैल्यू हमने 3 लिया, अगर डी की वैल्यू -3 ले लेंगे तो आ जाएगा 7, 4, 1। 7, 4, 1. हाँ, तो नंबर्स वही आएंगे, बस उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो अगर आप बोलेंगे कि 3 नंबर्स इन एपी, तब तो आंसर वही आएगा 147। लेकिन अगर बोलेंगे कि देन व्हाट इज द एपी, तब 2 एपी बनेगी, एक इंक्रीजिंग एपी बनेगी 147 की, एक डिक्रीजिंग एपी बनेगी 741 की। क्योंकि डी नेगेटिव होगा तो एपी डिक्रीजिंग होगी, डी पॉजिटिव होगा तो एपी इंक्रीजिंग होगी। आई होप यू ऑल रिमेंबर, राइट? Yes, sir. तो यस सिलेक्शन की बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस करिए फटाफट, इस पे कई सारे सम्स करिए जल्दी से। ये लो जी, तो ये सब सारी बातें मैंने बता दी, इसको आप नोट कर चुके होंगे। ये सब नोट कर लिया है ना? क्वेश्चन पे चले? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, थोड़ा फास्ट वर्क करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन सामने है, 1 मिनट टाइम, ओनली 60 सेकंड है तुम्हारे पास में आंसर करने के लिए। Summation of 3 numbers in arithmetic progression is given as -3 and their product is 8. Find the numbers, quick.
हाँ ए तो -1 हो गया, बिल्कुल सही बात है। D plus minus 4. तो जब आपने a माइनस डी एंड a प्लस डी कंसिडर किया तो ऑब्वियसली ट्रिपल ए की वैल्यू -3 है तो a -1 हो गया। तो आपके पास नंबर आई -1 माइनस डी एक नंबर हुई, और -1 एक नंबर हुई, और -1 प्लस डी एक नंबर हुई, और इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है। तो ये देखो, ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो d+1 हो गया, और दूसरा वाला मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट d+1 हो गया, और एक है d-1 इज इक्वल टू 8, तो d² -1 इज इक्वल टू 8, d² इज 9 एंड देयरफॉर d इज +-3 एंड देयरफॉर नंबर्स आर, क्या आई नंबर्स, क्या क्या नंबर्स आई बेटा? d को अगर आप 3 लेते हो 3, और a को -1 लेते हो तो -1 -3 2 -4, -1, हाँ 2 -1 and -2 हाँ -4 -1 and 2. एंड 2, क्योंकि इसमें 3 ऐड किया, एक ये आ जाएगा, या 2 -1 एंड -4, ये दो पॉसिबिलिटीज होगी। ये वाला जब d की वैल्यू आपने 3 लिया, और ये वाला जब d की वैल्यू -3 लिया। तो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए जल्दी आंसर करिए। पूरा आंसर, कंप्लीट आंसर करो अक्षत बेटा। थ्री नंबर्स इन एपी लेनी है, तो आपने वही लिया a माइनस डी एंड a and a plus d be 3 numbers in AP। ये लेट किया हमने। अब जरा ध्यान से देखना, समेशन इज 27, तो यहां से आ गया 3a इज इक्वल टू 27, तीनों को ऐड किया, 3a की वैल्यू 27 है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूड किया कि a इक्वल टू 9 आ गया। वेल डन। a को 9 लेते ही नंबर्स क्या होंगे, ये नंबर्स हमारी अब बोली जाएंगी 9 माइनस डी एंड 9 प्लस डी। समेशन ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इनका स्क्वायर का सम किया तो 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 81 प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर, इट इज गिवन एज 293। यहाँ से देखो तो 80, इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो आएगा 81 प्लस डी plus d स्क्वायर square प्लस minus 81 प्लस डी स्क्वायर। 18d पॉजिटिव एंड 18d नेगेटिव, वो तो कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 293। तो यहाँ से ऐड डबल एक और 81 होगा ना। हाँ एक और 81 है, हाँ बिल्कुल मिडिल वाला 81 भी होगा। तो ऑब्वियसली आपके पास आया 2d स्क्वायर इज 393 माइनस ट्रिपल ऑफ 81 इज 243। यही है 293 माइनस 293 आया। 293 माइनस 243 कितना है, 50 आ गया। 50 तो डी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो डी की वैल्यू +-5 आ गई, और d +-5 आ गया तो आपका a पता ही था, d पता था, तो आंसर आ गया। इफ केस 1
अब यहाँ हमें नंबर पता नहीं होती तो बात खत्म हो जाती, लेकिन इन्होंने समेशन ऑफ एन टर्म बोला है एपी का, तो 2 एपी बनेगी क्या, जब डी की वैल्यू 5 लेंगे, इफ डी इज 5, तो सीरीज क्या आएगी बेटा, पहला टर्म क्या आएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, 4 से 9 minus 5 4, सेकेंड टर्म 9, 9 14 थर्ड 14, ऐसी एपी आएगी। तो इस एपी का एस एन क्या आएगा, एस एन समेशन ऑफ एन टर्म आएगा n/2, नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू 2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म 8। 8 हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक होती है, बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि a की वैल्यू 9 है तो 2a, तो 2 9 जाए 18 लिख देते हैं। यहाँ पर ये जो a है जिसको हम a बोल रहे हैं वो मिडिल टर्म है, वो फर्स्ट टर्म नहीं है प्रोग्रेशन का, ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 इंटू 4 ये फर्स्ट टर्म है, 2 4 जाए 8 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 5। 5 तो ये हुआ तुम्हारा समेशन का फार्मूला, इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आया। तो आ जाएगा तुम्हारा 5n + 3 n इंटू 5n + 3 plus 3 डिवाइडेड by बाई 2 2, और दूसरी एपी आएगी 14,9,4 डिक्रीजिंग एपी होगी। इसका समेशन भी निकाल के बता दो। अगर डी की वैल्यू क्या ली हमने, -5, तो यहाँ पर समेशन का फार्मूला अलग आएगा, नंबर ऑफ टर्म n डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म का डबल 28 हो जाएगा 28 प्लस n-1 इंटू 5 नहीं -5। तो योर आंसर इज माइनस इंटू माइनस प्लस 8, 28 प्लस 5 33, n/2 इंटू 33 minus 5n। तो ये अलग, तो आपके पास दो समेशन के दो रिजल्ट आएंगे, एसएन के दो फार्मूले आएंगे, क्योंकि दो अलग अलग एपीज है तो दो फार्मूले होने भी चाहिए भाई। क्लियर है? yes sir तो जब आपको नंबर्स आइडेंटिफाई करनी हो इस तरह की सिचुएशन में तो एक ही आंसर आएगा, सेट ऑफ नंबर सेम होंगी, लेकिन जब उससे कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज की बात होगी तो दो सीरीज आएगी, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट करके बताइए जल्दी से। वन सेकेंड। हाँ जी बेटा, देखना है कौन सबसे पहले आंसर करता है। समेशन ऑफ 4 इंटीजर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Summation of 4 integers in AP is given as 24 and their product is 945. Find the numbers. चलिए 2 मिनट टाइम है आपके पास में, ठीक है? तो कैलकुलेट करिए, देखिए कौन किसका आंसर बिल्कुल परफेक्शन के साथ आता है। वेल डन बेटा रितेश, वेल डन। क्या आंसर है मेंशन कर दो। ग्रेट ग्रेट। Basically idea was that the numbers chosen is a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Summation is 4. तो since given that 4a चारों का सम जो है ये दिया हुआ है 24, तो यहाँ से a डिटरमिन हो गया, a की वैल्यू 6 आ गई, a 6 आ गया। तो प्रोडक्ट की बात करें तो देयर प्रोडक्ट आएगा 6 माइनस ट्रिपल डी
and 6 minus D and 6 plus D and 6 plus 3D, ये प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा 945 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो तो ये दो फैक्टर में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3, तो यहाँ से 3 निकालो, यहाँ से भी 3 निकालो, तो 9 से उधर डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस डी इंटू ये वाला हो जाएगा 2 प्लस डी, फर्स्ट और लास्ट को एक साथ ले लिया, 6 माइनस डी एंड 6 प्लस डी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से जो 3 3 जा 9 उधर डिवाइड किया तो 105 आ गया। अब ये क्या आया जरा ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 और दूसरा वाला डी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 105, तो यहाँ से आएगा डी टू द पावर 4 माइनस 40 डी स्क्वायर प्लस 144 माइनस 105 इक्वल टू 0, तो डी में क्वाड्रेटिक आ गया, डी स्क्वायर में कितना है भाई ये 39, अब ये रूट 39 कैसे भाई, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। अब इसके बाद देखो यहाँ से ये तो क्लियर आ गया कि डी स्क्वायर माइनस 39 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यही है ना। तो यहाँ से डी की पॉसिबिलिटीज क्या रही हैं, डी इज इक्वल टू -1, डी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू √39 and d is equal to minus √39. These are the possibilities, no doubt about it. But these are not all possibilities because यहाँ दिया हुआ है numbers are integers और a integer है। अगर a integer है तो d भी तो integer होना पड़ेगा, d must be integer। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर में नॉन इंटीजर ऐड करके अगर d को नॉन इंटीजर लोगे तो ये मिडिल की दोनों नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकती, जबकि दिया हुआ 4 इंटीजर्स आर इन एपी, तो ऑल द नंबर्स आर इंटीजर एंड बिकॉज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दीज टू विल बी रिजेक्टेड and therefore your d has only two value, case 1 d equal to 1, d 1 लिया तो तुम्हारे पास आ गया 6, 6 minus 3 is 3, then 5, then 7, then 9, and case 2 d is equal to -1, तो वहां पर आ जाएगा -1 लेंगे तो क्या आएगा 7, 9 से स्टार्ट होगा ना, 9 7 5 3 9 उल्टा हो जाएगा, 9, 7, 5, 3 ये आ जाएगा। तो सेट ऑफ नंबर्स वही आएंगे, तो आपसे बोलेगा फाइंड द नंबर्स, तो आइदर यू टेक d equal to 1 or you take d minus 1, you will get the same very 4 numbers 1 3 5 7 9, that's it, 9 5 7 9 3 5 7 9। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया तुम्हारा रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के एप्लीकेशन और सिलेक्शन ऑफ टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। मैं जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है बता देता हूँ, उसके बाद आगे का डिस्कशन क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एपी में एक छोटी सी बात रह जाती है जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। हेडिंग देंगे अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? तो अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट तो आप जानते हो। मीन मतलब जो दो सेंसेस का, एक मिडल एक एवरेज। ठीक है, व्हेन आई से अरिथमेटिक मीन, so the definition is that if for a given two numbers, कोई भी दो नंबर दे दें x and y, it is always possible to insert
a number capital A between them such that series becomes an AP. Series form is an AP. Formed is an AP. बड़ा सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे को कोई भी दो नंबर दे दो x और y, तो हम इन दोनों नंबर के बीच में एक नंबर a इंसर्ट कर सकते हैं सच दैट ये तीनों नंबर AP में हो जाए। कैसे? क्योंकि तीनों नंबर AP में होने के लिए इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप सेम होना चाहिए, तो जस्ट उन दोनों नंबर के मिडिल में एक नंबर डाल देंगे, है ना। तो ऑब्वियसली ऐसा होगा तो क्या होगा, दैट इज a minus x shall be equal to y minus a, and therefore 2a is equal to x plus y, and therefore a is equal to x plus y by 2, है ना। तो इन दोनों नंबर को ऐड करके बाई 2 कर देंगे तो आपको एक नंबर a मिल जाएगी जो इन दोनों के बीच में इंसर्ट करने पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेगी। तो a is called arithmetic mean between x and y, और इसी को अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y भी बोलते हैं, am ऑफ x एंड y भी बोलते हैं, इसी को एवरेज ऑफ x एंड y भी बोलते हैं। याद ही होगा आपको, एवरेज ऑफ x एंड y। ठीक है जी, तो इन दोनों नंबर का एवरेज। ठीक है जी, तो इट इज कॉल्ड सिंगल अरिथमेटिक मीन, जिसको हम am बिटवीन x एंड y बोल रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं सिंगल am। अब ये सिंगल अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, आइडिया समझ में आया कि अरिथमेटिक मीन क्या है? वो दो नंबर के बीच की वो नंबर्स जिनको इंसर्ट करने से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रही हो। तो ये जरूरी थोड़ी है कि दो नंबर के बीच एक नंबर इंसर्ट करके एपी बने। आप दो नंबर के बीच दो नंबर इंसर्ट करो तो भी एपी बन सकती है, दो नंबर के बीच में तीन नंबर इंसर्ट करके भी एपी बनाई जा सकती है, और जितनी चाहे उतनी नंबर इंसर्ट करके एपी बनाई जा सकती है। मींस दो नंबर के बीच में एक नहीं, मेनी अरिथमेटिक मीन्स कैन बी इंसर्टेड। तो यहीं पर एक नोट करके लिख दो, इंसर्शन ऑफ, ऐसे लिख दो, इंसर्ट या इंसर्शन ऑफ n arithmetic means between x and y। तो दो नंबर के बीच में अगर मुझे डिजायर्ड नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हो तो हम क्या करेंगे? तो लेट a1 a2 a3 ऐसे an be nams बिटवीन x एंड y। अगर ऐसा मैंने एज्यूम किया तो डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है कि अगर आप बोल रहे हो कि ये नंबर्स x और y के बीच अरिथमेटिक मीन है तो x लिखो, फिर ये नंबर्स को लिखो, है ना, और फिर y लिखो, और ये सीरीज क्या बननी चाहिए? सीरीज AP बननी चाहिए। अब अगर ये सीरीज AP है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बोलो? n+2। फैंटास्टिक। कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं, मान लो d है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, वेरी गुड। तो बेटा अगर नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है तो ये कौन सा टर्म हुआ? ये कौन सा टर्म हुआ? ये वाला लास्ट वाला n+2th टर्म हुआ, और ये फर्स्ट टर्म हुआ। तो कैन आई से दैट y इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म x प्लस टर्म नंबर n+2 माइनस 1 इंटू डी। अगर हमने एज्यूम किया कि मान लो कि कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि हमें अगर ये नंबर्स चाहिए तो हमें तो कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्योंकि पहला टर्म पता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने उसको डी एज्यूम कर लिया, तो यहां से मेरे को मिल रहा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू n+1 इंटू डी।
तो ये डी आ गया। देखो अब इस डी को चाहो तो याद रखो, क्या, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मीन प्लस 1, बस लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करके और टोटल नंबर ऑफ मीन जितने इंसर्ट करने हैं उसमें 1 ऐड कर दो तो आपको डी आ जाएगा। और डी आ गया तो पहला मीन क्या आएगा, a1 क्या आ जाएगा, x प्लस डी आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा, x प्लस 2d आ जाएगा, a3 क्या आ जाएगा, x प्लस 3d आ जाएगा। तो सारे मीन इंसर्ट हो जाएंगे, ऑन एंड ऑन। तो मैंने अब जस्ट आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया, अब आपने काम क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का पहले तो पूरी रीडिंग लगाएंगे, है ना, और एनसीईआरटी से क्या क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9th चैप्टर है एनसीईआरटी में, 9.1 करेंगे, 9.2 करेंगे सारे क्वेश्चंस, और रीड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन की रीडिंग लगाएंगे, ठीक है। इतना काम आप करके रखेंगे, उसके बाद आप टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं, गेम 1 कर सकते हैं, गेम 2 कर सकते हैं, और गेम 3 अभी छोड़ दो, गेम 1 एंड 2 बस, गेम 3 अभी आपको नहीं करनी है, ठीक है। वो हम लोग क्लास में मैं कराऊंगा, क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है जी। तो ये काम करिए, गेम 1 एंड गेम 2। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही सिलेबस है ये एपी का, जितना मैंने अभी करा दिया पिछले 3-4 लेक्चर में वही एपी है। अब इसके बाद में जो रेगुलर क्लास होगी कल, उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा इस पे, लेकिन पहले हम लोग प्रैक्टिस क्लास में लॉगरिथम का डाउट डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डाउट डिस्कस करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, तब प्रोग्रेशन के डाउट पे आएंगे। तब तक आप क्वेश्चंस करते रहिए। सो लेट मी क्लोज द कॉल बेटा फॉर टुडे। तो कल क्लास ऑफलाइन होगी ना? हाँ क्या क्या कल, हाँ ऑफलाइन, ऑफलाइन ओके। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगी। जो लोग ऑनलाइन में होंगे वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात। ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट में बेटा ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन भी आएंगे ऑब्वियसली। मैं सानिया बेटा मैं डाल देता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ लेक्चर, डोंट वरी।